अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माए ज़ुरूफ़ का बयान पढ़ रहे हैं सबक और इसकी मश्क तमरीन हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, इसमें ज़र्फ़ और उसकी क़िस्में बताएं। जो इसम वक्त या जगह ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे मता, आईना। वक्त या जगह ज़ाहिर करने के लिहाज से इसमें ज़र्फ़ की दो क़िस्में हैं। एक है ज़र्फ़ ज़मान, दूसरा है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान वो जिससे वक्त, टाइम, ज़माना, और ज़र्फ़ मकान वो इसम जिससे जगह ज़ाहिर हो, जगह का माना दे। जो इसमें ज़र्फ़ वक्त ज़ाहिर करे उसे ज़र्फ़ ज़मान, जैसे मता, बादु। जो इसमें ज़र्फ़ जगह ज़ाहिर करे उसे ज़र्फ़ मकान कहते, जैसे आईना, ताहतु, हैसु। दूसरा सवाल, अच्छा ये जो पहली मश्क तमरीन नंबर 1 है, इसके जवाब तो अभी आपने सबक सुना है पूरा, उसमें से आपको ये मिल जाएंगे। तमरीन नंबर 2 जो है वो भी अभी आपने जो सबक सुना है, अगर आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको समझ आ जाएगी। चले, ये गलती की निशानदही वाला थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं ये हल कर देता हूँ। जो फ़ेल वक्त या जगह ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। फ़ेल नहीं, इस्म। जो इस्म वक्त या जगह ज़ाहिर करे, क्योंकि हम इस्म पढ़ रहे हैं। और मौरब और मबनी होने के लिहाज से आपको पता है कि इस्म जो है ना, इस्म मौरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं। और जो फ़ेल हैं, फ़ेल मौरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं। ठीक है। हुरूफ हमेशा मबनी होते हैं, मौरब नहीं होते। और ये जो अस्मा हम पढ़ रहे हैं, ये हैं तो ये अस्मा मबनीउल असल के मुशाबे होने की वजह से इनमें से भी कुछ मबनी हैं। तो इसलिए आज हमें अस्माए ज़रूफ़ में से 15 अस्मा जो है ये समझाए गए हैं कि ये सारे मबनी हैं। और इनमें से जो ज़रूफ़ मौरबा हैं, यानी मौरब ज़रूफ़ हैं अस्मा, तो उनमें फिर कुछ शराइत हैं कि अगर वो मुदाफ़ हों और उनका मुदाफ़ इलैह मज़कूर ना हो तो ये फिर मबनी होंगे, मौरब नहीं होंगे। मज़कूर हो, आगे लिखा हुआ हो, या मानवी तौर पर हो, या लफ्ज़ों में हो, या नसियम मनसिया हो, तो फिर जो है ये मौरब होंगे, वरना नहीं होंगे। तो कुछ यानी क़वाइद हैं। सवाल नंबर 2, इज़ा और फ़ौक़ा कभी मौरब और कभी मबनी होते हैं। नहीं, इज़ा जो है ये हमेशा मौरब होता है, और जो फ़ौक़ है तो ये अगर मुदाफ़ हो और इसके आगे मुदाफ़ इलैह मज़कूर हो तो ये मौरब होगा, और ना हो तो फिर ये मबनी होगा। नंबर 3, लैसा गैरु मबनी अलल फ़ता होता है। नहीं, लैसा गैरु ये मबनी अलल दम होता है, दमा के साथ होता है। नंबर 4, जो इसमें ज़र्फ़ मुदाफ़ हो उसे मबनी अलल फ़तह पढ़ना जायज़ है। जो इसमें ज़र्फ़ मुदाफ़ हो नहीं, बल्कि मिसलो या गैरों के बाद अगर मा, अन, अन्ना हो तो इनको मबनी अलल फ़तह पढ़ना जायज़ है। नंबर 5, मिसलो या गैरों के बाद मा, अन, अन्ना हो तो ये मबनी अलल फ़तह होते हैं। सही है। नहीं, बल्कि ये भी सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मिसलो या गैरों के बाद मा, अन, अन्ना हो तो ये मबनी अलल फ़तह होते हैं, यानी बस मबनी अलल फ़तह होते हैं, तो फिर तो ये भी इबारत सही नहीं है। मबनी अलल फ़तह पढ़ना जायज़ है इनको। अगर ये मिसलो या गैरों के बाद मा हो, अन हो, अन्ना हो तो फिर इनको मबनी अलल फ़तह पढ़ना जायज़ है, पढ़ना जायज़ है, ये होते नहीं हैं। तमरीन नंबर 3, माना पर गौर करते हुए ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान अलग अलग कीजिए। ये 12 दिए हुए हैं
अब इनको हमने माना पर गौर करते हुए ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान अलग अलग करने हैं। मेरे बताने से पहले आप भी दोहराते जाएं, फिर अगर आपकी मिस्टेक होती है, आप गलती करते हैं, तो फिर जब मैं बताता हूँ तो फिर आपको जो है एहसास हो, अंदाज़ा हो कि वाकई आपकी मिस्टेक थी। और अगर आप सही बताते हैं तो आपको एहसास खुशी हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जान गए हैं, आप समझ गए हैं सबक को और आप समझ रहे हैं। इसी तरह अगर आप मुतवज्जे रहे और रोज़ाना पढ़ते रहे, वक्त दिया, लिखा, इसको याद किया, इसकी प्रैक्टिस की, मश्क की, किसी को सुनाया, घर में कोई सुनने वाला नहीं तो घर की दीवारों को सुनाएं, कॉपी पर लिखते रहें, मोबाइल पर ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते रहें, अपनी खुद ही सुनते रहें, फिर तो इस तरह मश्क होती रहेगी इंशाअल्लाह। तो फ़ौको यानी ऊपर, ऊपर ये क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है या मकान है? ऊपर जगह होती है तो जगह के मुतालिक हमें ज़र्फ़ ज़मान समझ लेना चाहिए। तो ये ज़र्फ़ ज़मान है। मता यानी कब, कब मतलब किस वक्त, तो ये ज़र्फ़ ज़मान है। ताहतु नीचे, नीचे जगह, ज़र्फ़ मकान। 4 अय्याना यानी कब किस वक्त, ज़र्फ़ ज़मान। औदु कभी यानी कभी मुस्तक़बिल आइंदा के लिए, कभी। वक्त ज़र्फ़ ज़मान। इज़ जब, तो ये जब क्या है? हाँ जी, जब कभी, जब आपको फुर्सत मिले आ जाइए, चाय पीजिए हमारे साथ, कॉफ़ी पीजिए। जी भाई जी आएंगे। इज़ कब, तो ये क्या है? ज़र्फ़ ज़मान, वक्त का इसमें तज़किरा है। सनतुन साल, ये साल क्या है, जगह है या वक्त है? वक्त है, तो ये ज़र्फ़ ज़मान। आईना कहाँ, तो आईना क्या क्या है? ज़र्फ़ मकान, कहाँ किस जगह। क़ब्लु यानी पहले, वक्त है, ज़र्फ़ ज़मान है। इज़ा जब, ज़र्फ़ ज़मान है, जब वक्त मिले। भाई को दावत देते हैं, आप भाई मेरे पास चाय पीने आना। कब आ रहे हो? जब वक्त मिले आ जाना। तो ये इज़ा जब, तो ये ज़र्फ़ ज़मान। अन्ना कहाँ, ये ज़र्फ़ कहाँ और कैसे भी इसका माना बनता है, ये ज़र्फ़ मकान। कहाँ, ज़र्फ़ मकान। अच्छा, ये ज़र्फ़ ज़मान भी में भी आता है, ठीक है, अन्ना कहाँ कैसे, लेकिन ये यूँ समझे 99.9% या 95% कह लें, चलें 95, 96, 97, 98%, एक आध जगह पर वो उधर भी आ जाता है ये। तो बहरहाल इसको आप ज़र्फ़ मकान में भी फ़िलहाल ज़र्फ़ मकान ही समझें, क्योंकि ये ज़्यादातर ज़र्फ़ मकान में ही मुस्तामिल है। ज़र्फ़ ज़मान में भी कहीं ना कहीं आएगा, तो फिर किस कायदे के तहत आएगा वो बाद में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। हैसु, अभी इस बहस में नहीं पढ़ते। हैसु जहाँ, नंबर 12 है हैसु जहाँ। तो ये क्या है? जहाँ, वो एक मिसाल भी आज पढ़ी थी, जहाँ मंज़र अच्छा लगे वहाँ बैठ जाओ। तो ये ज़र्फ़ मकान। तो पहली अलिफ जुज़ जो है इसकी हल हो गई है। अब बा की तरफ चलते हैं। माना का ख्याल रखते हुए खाली जगहों को मुनासिब इसमें ज़र्फ़ से पुर कीजिए। राइतुल हिलाला, खाली जगह बकरिन,
राइतु का माना क्या बनता है? मैंने देखा। हिलाल चांद। हिलाल किस चांद को कहते हैं? पहली के। मैंने चांद देखा। बक्र। अब ये बक्र। राइतुल हिलाला लदा बकरिन, या फिर लदुन बकरिन। लदा जो है ये सही रहेगा, लदा बकरिन। मैंने चांद बकर के पास देखा। नंबर 2, यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा का दिन। क़यामत का दिन। अय्याना यौमुद्दीन, क़यामत का दिन कब आएगा? ठीक रहेगा, हाँ, अय्याना। नंबर 3, अल इल्मु हकीमिन। इल्म और हकीम के दरमियान खाली जगह है, इसको पुर कीजिए। किससे पुर करेंगे? इल्म हकीम से। अल इल्मु मुज़ हकीमिन या मुन्ज़ु हकीमिन, या लदा लदुन। लदा का माना भी पास, लदुन का माना भी पास। हाँ, लदा सही है। अल इल्मु लदा हकीमिन या अल इल्मु लदुन हकीमिन, इल्म हकीम के पास है। नंबर 4, मा लक़ीतुहु यौमैनी, 2 दिन से उससे मुलाकात नहीं की। से का यहाँ अरबी लगा दें, मुज़ लगा दें, मुन्ज़ु लगा दें, ठीक है। होवा पीछे है खाली जगह, वो एक मर्द। आईना होवा लगा दें, वो कहाँ है? आईना नहीं लगाते तो कैफ़ा लगा दें, कैफ़ा होवा, वो कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, समिअतु क़ुल्ता। समिअतु मैंने सुना। क़ुल्ता जब तूने कहा। जब आ गया, चले जब का क्या लगाएंगे फिर? इज़ लगाएं या इज़ा लगाएं? ठीक है, समिअतु इज़ा क़ुल्ता। ला अक्ज़िबु, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ला अक्ज़िब क़त्तु। ला अक्ज़िब क़त्तु, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ है ला अक्ज़िबु, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो यहाँ आउदू लगा दें मुस्तक़बिल के लिए। ला अक्ज़िबु आउदू, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो माजी का है। क़त्तु माजी का है और आउदू मुस्तक़बिल का। मा दरबतुहु, मैंने उसको नहीं मारा। मा दरबतुहु क़त्तु, मैंने उसको कभी नहीं मारा। नंबर 9 की तरफ आइए। अल हुक्मु अल अदबी फ़ौक़ा, फ़ौक़ अल अदबी। ये तो आपको पहले से ही आता था, माशाअल्लाह। नंबर 10, जिता। यहाँ पर क्या लगाना है? जिता। जिता लगा दिया। जिता मैं आया, या तुम आए? मैं आया या तुम आए, इसका माना भी दुरुस्त करना है ना आपने। अच्छा, ये खाली जगह मैं नहीं पुर कर रहा, ये आपसे करवा रहा हूँ। मैं तो खाली आपको बस। तो इसमें क्या लगाना है? जिता। नंबर 10, मता लगा दें, मता जिता, तू कब आया या मैं कब आया।
अच्छा, ये तू कब आया बनेगा या मैं कब आया? चलें, इसका व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ दुरुस्त माना के साथ हमें बताइएगा जीता का माना क्या बनता है और इसके पीछे क्या लगता है। रआइतुल फीला अमसी, मैंने गुज़श्ता कल हाथी को देखा। अच्छा, यहाँ पर वो जो आज हमने पढ़े हैं ना अस्माए ज़ुरूफ़, उसमें हस्बो जो है उसकी भी मिसाल यहाँ फेट आती है। रआइतुल फीला हस्बो, मैंने सिर्फ हाथी देखा या मैंने हाथी देखा बस। हस्बो का माना बस, सिर्फ। रआइतुल फीला हस्बो, ठीक रहेगा? चलें, ठीक रहे तो लगा दीजिए। हाँ, ठीक भी है। किताबु का, इसके पहले क्या लगाएंगे खाली जगह में? किताबु का, किताब तेरे पास है। आईना किताबु का, तेरी किताब कहाँ है? आईना सही रहेगा। आईना किताबों का, तेरी किताब कहाँ है। चलें, सही है। अब इसमें आप मज़ीद जो है वो मुनासिब अस्मा ज़रूफ यहाँ लगा सकते हैं। मश्क कीजिए, लिखा हुआ हमें दिखाइए, चेक करवाइएगा। और जो बहस का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा। एक दूसरे से सवालात करने से मज़ीद जो है वो अच्छे से याद होता है। और कोशिश फरमाया करें अपने सबक से रिलेटेड जो वीडियोस आपके सामने हैं वो आप देखें, पढ़ें, सुनें। इसके अलावा इधर उधर ना जो है वो जहन दौड़ाएं। जो आपका सबक है उसी को याद करें। टेस्ट देना है, अपने पेपर देने हैं, तो ज़ाहिर है आपको असबाक से ही सवालात आएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे। अल्लाह करीम हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ में याद रखिएगा।